वोट की ताकत है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं गरीब लोगों का जो वोट है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, और चुनाव आयोग ने भी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बंद क्यों बुलाया पता है आपको? इसलिए बुलाया है कि वो बिहार के लोगों का मताधिकार बांग्लादेश से आए हुए अवैधानिक रूप से बिहार में रह रहे लोगों को देना चाहते हैं। उन्होंने बिहार बंद क्यों बुलाया पता है? क्योंकि भारत सरकार से जो पैसा जाता है बिहार के विकास में, राहुल गांधी उसका प्रयोग बांग्लादेश से गलत तरीके से भारत में घुसे हुए लोगों पर खर्च करना चाहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं कि बांग्लादेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों बिहार के लोगों का हक गलत तरीके से बिहार में घुसे हुए बांग्लादेशियों को देना चाहते हैं? देश और बिहार ये जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी, जिस संविधान की किताब को आप लेके घूमते हो, उस संविधान के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को ये पावर दी गई है कि वो इस तरह की SIR जो प्रक्रिया चल रही है उसको लागू कर सके। पर समस्या आपको एक है कि आप बिहार के लोगों का हक बांग्लादेश के लोगों के हवाले करना चाहते हो। पता नहीं क्यों, आपकी क्या मजबूरी है? आपका बांग्लादेश के लोगों से क्या रिश्ता है? मेरे समझ से परे है। देखिए, 25 देशों के बाद 26वें देश के रूप में नामीबिया में प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। ये भारत की बढ़ती हुई ताकत, प्रधानमंत्री जी की वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई लोकप्रियता को दर्शाता है कि आज जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो दुनिया के सारे देश उनको सुनते हैं। 26 देश अपने सर्वोच्च सम्मानों से भारत के प्रधानमंत्री को नवाज चुके हैं। इस अर्थ भारत की डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक ताकत को दिखाता है। भारत की जो सोच है, सर्वधर्म समभाव वसुदेव कुटुंबकम की जो सोच है, ये वसुदेव कुटुंबकम की सोच को लेके जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं उसको दर्शाता है। ये प्रधानमंत्री जी की व्यक्तिगत रूप से जो वैश्विक जो इमेज है उसको दर्शाता है। भारतीय होने के नाते मुझे गर्व है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को 26 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए। आई एम प्राउड ऑफ दैट। वो लगातार बदलती जा रही हैं, कुछ अलग वीडियो भी डालने। देखिए, भाषा तो बहाना है, असली कारण BMC चुनाव है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खत्म हो चुका था। अब ये एक प्रयोग कर रहे हैं। इनको ना तो मराठी से प्रेम है ना हिंदी से प्रेम है। ये सिर्फ राजनीतिक अपने उत्थान के लिए हिंदी मराठी का नाम ले रहे हैं। इनको ना तो हिंदी से प्रेम नफरत है ना मराठी से प्रेम है। ये पॉलिटिकल कंपल्शन के तहत दो भाई एक साथ आए हैं। कितने दिन रहते हैं नहीं रहते हैं मुझे नहीं पता, पर जो पॉलिटिकल कंपल्सन के कारण साथ आए, BMC चुनाव के कारण जो साथ आए, वो भाषा के मुद्दे को बदनाम ना करें। क्योंकि ना उद्धव जी को ना राज साहब को, दोनों को ना तो मराठी से प्रेम है ना हिंदी से प्रेम है। उन दोनों को सिर्फ अपने परिवारों से प्रेम है और ये परिवारवाद की राजनीति को बढ़ाना चाहते हैं। महाराष्ट्र और देश के